मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन की दोनों ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए ये मुंडक उपनिषद का जो प्रवचन सत्र स्वाध्याय सत्र है, इसमें हम लोग मतलब प्रातःकालीन स्वाध्याय सत्र, इसमें मुंडक उपनिषद का विचार करेंगे। तो मुंडक उपनिषद का विचार हमारे पूर्व में स्वामी जी किए हुए हैं और द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड तक का विचार पूरा हो चुका है और द्वितीय मुंडक के भी द्वितीय खंड का शायद शुरुआत के 2 मंत्रों का विचार उन्होंने कराया है। किंतु गिरीश भाई जी ने कहा है कि द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का आरंभ से ही लेना सभी के लिए उचित पड़ेगा, वक्ता के लिए भी और श्रोता के लिए भी। तो हम लोग शुरू से ही द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का आरंभ से ही विचार करेंगे। देखिए, अनादिकाल से प्राणी सुख की खोज में सतत ही लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति शांति की सुख की खोज में लगा हुआ है। मुझे किसी येन केन प्रकारेण सुख मिले, नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है। इसलिए श्लोक आता है, अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यधि कुरुते जंतुस तत्तत् कामस्य चेष्टितम। बिना कामना के कोई जो है क्रिया किसी में नहीं देखी गई है। बिना कामना से तो कोई थोड़ा सा भी हिलता भी नहीं है। आप शांति से बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तभी आपके अंदर एक संकल्प उठा कि नहीं वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाने से मुझे ये वस्तु मिलेगी। तुरंत आपका ध्यान भंग हो जाता है, तुरंत आप उठ करके वहाँ से जाते हो। तो देखिए, बिना कामना के कोई भी क्रिया किसी भी प्राणी में नहीं होती। अनादिकाल से प्रत्येक जीव नाना प्रकार की कामनाओं के बल से ही नाना प्रकार की लौकिक शास्त्रीय ये प्रवृत्तियाँ कर रहा है। इन प्रवृत्तियों से फिर इनमें जो है शास्त्रीय कर्मों को धर्माधर्म का उपार्जन करता है और धर्माधर्म के माध्यम से शरीर आदि की परंपरा अनादिकाल से चल रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, उनमें जाते रहता है। इस तरह से संसार प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। जैसे नदी की धारा है, एक सतत रूप से प्रवाहित हो रही है, ऐसे संसार की धारा भी अनादिकाल से सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, जब जीव का कोई बहुत उत्कृष्ट पुण्य जागृत होता है, तब उसके अंदर विवेक उत्पन्न होता है कि मैं भी नित्य वस्तु को जानूं,
कब तक इन अनित्य वस्तुओं के पीछे हम दौड़ते रहेंगे। इसके लिए फिर वो गुरु की सन्निधि में जाते हैं। तो यहाँ मुंडक उपनिषद में भी देखिए, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। आप लोग मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं। शुरू में ही, प्रारंभ में ही, जब प्रथम मंत्र आरंभ हुआ था उसके ठीक पूर्व में जो भाष्य आया था, एक पंक्ति आई थी, य इमाम ब्रह्म विद्याम उपनयंती आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरः सरा संतस तेषां गर्भ जन्म जरा रोगाद्यनर्थ पूगम निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणम चात्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। उपनिषद शब्द का इस तरह से व्युत्पत्ति भगवान भाष्यकार ने भाष्य में प्रथम मंत्र जो आरंभ हुआ था उसके पहले ही उन्होंने थोड़ा सा पहले ही भाष्य में दिया है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। किस अर्थ के योग से ब्रह्म विद्या कहते हैं? जो इस ब्रह्म विद्या का उपयंती स्वीकार करते हैं, आत्मभावेन आत्म रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके पहले श्रद्धा भक्ति चाहिए। जैसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो लोग इस विद्या का परिशीलन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनको क्या करेगी इस विद्या के बल से? गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निशातयति। यहाँ सद धातु से उपनिषद बनता है। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति, अवसाधन। विसरण यानी शिथिलता, गति यानी प्राप्ति, अवसाधन यानी नाश। तो पहले शिथिलता अर्थ को लेकर के भगवान भाष्यकार दिखाए हैं कि जो इस ब्रह्म विद्या को आत्म रूप से स्वीकार करते श्रद्धा भक्ति पूर्वक, उनके गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ समुदाय को यह ढीला कर देती है, शिथिल कर देती है। परम वा ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। और अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति, अविद्या काम कर्म आदि जो संसार के कारण है उनको पूरी तरह से विनष्ट कर देती है। इसलिए इसको कहते उपनिषद, ब्रह्म विद्यानी उपनिषद। और ग्रंथ भी यह ज्ञान की प्राप्ति का साधन होने से इसको भी उपनिषद कह देते हैं। जैसे घी आयु वृद्धि का साधन है, तो घी को भी आयुर्वय घृतम ऐसा कह दिया जाता है। ते उपनिषद ये मुंडक उपनिषद है। मुंडक नामकरण क्यों पड़ा? तो अंतिम में आया है, अंतिम में आखिरी में, अंतिम से ठीक पहले वाला मंत्र आप देखेंगे इस उपनिषद के, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवद यस्तु चीर्णम। उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का कथन करना चाहिए जिन्होंने शिरोव्रत का अनुष्ठान कर लिया है। सिर पे अग्नि धारण रूपी व्रत। पहले जो है ये एक जो है हर एक शाखा वाले, किसी ने कोई हर एक शाखा वालों का अलग अलग व्रत रहता था। आजकल गुरुकुल परंपरा बहुत ही कम देखने को मिल रही है, इसलिए लोगों को इस बातों का पता नहीं है। तो हर एक शाखा वालों का कोई न कोई अलग एक नियम रहता है, व्रत रहता है। तो मुंडक शाखा के जो इस उपनिषद का पढ़ने का अंग क्या है कि वो शिरोव्रत, सिर पे अग्नि धारण रूपी जो व्रत जो पूरा कर लिया हो तो मुंड पे वो धारण करेंगे, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का कथन करना चाहिए। ऐसा आया है, मंत्र में ही आया है, कोई अप्रामाणिक कल्पना नहीं है। वहाँ टिप्पणीकार ने भी बताया है कि सिर पे, कुछ लोग अर्थ करते थे सिर पे, सिर के द्वारा गुरु की आज्ञा का धारण कर लेना ये शिरोव्रत है। तो ऐसी बात नहीं, वो लोगों का निराकरण हो, क्योंकि शास्त्र स्वयं कह रहा है कि शिरोव्रत, सिर पे अग्नि धारण रूपी जो व्रत भाष्यकार भगवान ने कहा है, तो मुंड पे धारण करना, इसलिए मुंडक उपनिषद इसको कहते हैं। तो उपनिषद ये ज्ञान कांड है। देखिए चारों वेदों में अथर्ववेद की ये शाखा है। अथर्ववेद की शाखा के मंत्र भाग की उपनिषद है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयत्व, मंत्र ब्राह्मण भाग को वेद नाम से कहा जाता है। वेद शब्द से मंत्र और ब्राह्मण भाग को कहा जाता है। इसी अथर्ववेद की ब्राह्मण भाग से प्रश्नोपनिषद, जो इसके पहले विचार चला हुआ है, यहाँ से पहले प्रश्नोपनिषद वो ब्राह्मण भाग की है और ये मुंडक उपनिषद मंत्र भाग की उपनिषद है। तो यहाँ पे बड़ी ही सरल रीति से ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन हुआ है। आरंभ में आप लोग देखे हैं कि
ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की आदि में देवताओं के बीच में सबसे पहले उत्पन्न हुए, वही विश्व के कर्ता है, पूरे भुवन के रक्षा करने वाले हैं। तो उन्होंने ब्रह्म विद्या को, जो सकल संपूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा है, जिसके बिना संपूर्ण विद्याएं अधूरी है, ऐसी ब्रह्म विद्या को उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्रदान किया। और ये परंपरा आगे चलेगी। अथर्वा ने उस विद्या को अंगी नाम के ऋषि को दिया। अंगी ने फिर भारद्वाज सत्यवह नाम के ऋषि को इस विद्या को प्रदान किया। भारद्वाज सत्यवह ने अंगिरा नाम के ऋषि को इस विद्या को प्रदान किया। उन्हीं अंगिरा के पास शौनक ऋषि, जो महाशाल है, महती शालायस्य, बहुत बड़े जो है किसी गुरुकुल के कुलपति है, गुरुकुल के कुलपति, तो भी ब्रह्म विद्या उन्हें नहीं पता है। इसलिए वो अंगिरा ऋषि के पास शौनक ऋषि जा करके पूछे। बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया उन्होंने। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। किसके जान लेने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है? एक ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सबका विज्ञान हो गया? तो मतलब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा। इसलिए पूरा का पूरा जगत एक ही तत्व में कल्पित है, तभी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा संभव होगी, है ना। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी आया, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। यह ब्रह्म जगत का निमित्त कारण तो है, प्रकृति यानी उपादान कारण भी है, क्योंकि यह ब्रह्म परमात्मा अगर जगत का उपादान कारण नहीं होता तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कैसे घट पाएगा? लेकिन प्रतिज्ञा तो हुई है, इसलिए प्रतिज्ञा का बाध न हो, इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान मानना पड़ेगा। यानी ब्रह्म को जगत की इस प्रतिज्ञा का बाध न हो, इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना पड़ेगा। तो निमित्त कारण उपादान कारण अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो वहाँ ये इसलिए एक विज्ञान से, एक तत्व के विज्ञान से सर्व विज्ञान घटेगा। तो वहाँ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की उन्होंने इस विषय में प्रश्न किया, तत्संबंधी प्रश्न किया। तो फिर शौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि बताना शुरू किए कि दो विद्याएं होती है, एक तो परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत संपूर्ण अक्षर राशि आ गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 जो वेद के अंग है, ये सब के सब अपरा कोटि में आ गई। और परा विद्या क्या है? जिसके द्वारा अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। तो इस तरह से विभाग करके बताना शुरू किए। फिर अक्षर पुरुष क्या है? यत् तद्रेशम अग्राह्यम अगोत्रम, इसके द्वारा बताया गया। इस तरह से फिर आगे अध्यारोपापवाद न्याय के द्वारा उस ब्रह्म के विषय में बताया गया। तो प्रथम मुंडक भी पूरा हुआ। द्वितीय मुंडक का ये प्रथम जो खंड है, उसकी आखिरी में वो जो प्रतिज्ञा किए थे, तो उस प्रतिज्ञा को जो है, वो जो प्रतिज्ञा वाक्य प्रश्न के रूप में आया है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, उसका समाधान यहाँ पे जो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में, पुरुषेव इदम विश्वम कर्मम, यह संपूर्ण विश्व पुरुष रूप है, वासुदेव सर्वम, जो भगवान गीता में कहे हैं। तो देखिए ये बात यहाँ उपनिषद तो गीता का भी मूल है। यह पूरा का पूरा विश्व पुरुष रूप है, वासुदेव रूप है, परमात्मा रूप है। जितने भी कर्म है, अग्निहोत्र आदि, तप है, सब के सब परमात्मा से अतिरिक्त नहीं, कोई भी परमात्मा से अतिरिक्त नहीं, सब कुछ परब्रह्म रूप ही है। तो एतद् यो वेद निहितम गुहायाम, इसी तत्व को जो कि हमारे गुहा में निहित है, इसको जो जान लेता है, किस प्रकार से जान लेता है? अहम ब्रह्मास्मि, वही परमात्म तत्व मैं हूँ। स्व विद्या ग्रंथिम विकिरती है सौम्या, वह इस जीवन में ही, जीवित दशा में, मरने के बाद नहीं,
जीते जीते ही अविद्या रूपी जो ग्रंथि है तादात्म्य अध्यास, उसका छेदन कर देता है, विनाश कर देता है, मुक्त हो जाता है। तो अविद्या रूपी, अविद्या क्षय रूपी फल का कथन करके एक विज्ञान से सर्व विज्ञान विषयक जो प्रश्न था उसका समाधान अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को कर दिया, और उन्हीं के माध्यम से सभी जिज्ञासुओं के लिए भी श्रुति ने समाधान कर दिया। उसका समाधान जान लेना चाहिए। फिर आगे का ग्रंथ क्यों आ रहा है? जब प्रश्न का समाधान हो गया, भाई भोजन आपने पा लिया, फिर दोबारा भोजन तो करोगे नहीं। एक बार भोजन कर लिए, पेट भर गया, तो दोबारा तो भोजन नहीं करोगे। फिर आगे का कथन क्यों हो रहा है? आगे का कथन इसलिए हो रहा है कि अधिकारी कई प्रकार के होते हैं। यहां तक का जो ग्रंथ आया, द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड तक का जो ग्रंथ आया, वह तो उत्तम अधिकारी के लिए है। बीच में यद्यपि अविद्या अपराविद्या का भी विषय थोड़ा बताया गया था, लेकिन देखिए ये सब अच्छी तरह से बता दिए। तो जिसको सकृत उपदेश मात्र से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ऐसे उत्तम अधिकारियों के लिए यहाँ तक की बातें आई। और जो कई प्रकार के अधिकारी है, मध्यम अधिकारी होते हैं, निकृष्ट अधिकारी भी होते हैं। फल सिद्धि तो अधिकारी को जिस प्रकार का अधिकारी है उसी प्रकार से उपाय करना पड़ता है। मुख्य अधिकारी को तुरंत फल मिलता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपायादेश कालाद्या संत्यस्मिन् सहकारिण। जो फल की सिद्धि है अधिकारी की अपेक्षा रखती है। उचित अधिकारी हो तो साधन जो है उसका फल मिलेगा। अन्य जो उपाय है देश काल आदि, वो थोड़े सहकारी होते हैं। अगर अधिकारी में कोई न्यूनता है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति और मुमुक्षा में कमी है, तो फिर अन्य उपाय भी करना पड़ता है। जैसे ध्यान करना हो, तो जो उत्तम ध्यान का अधिकारी है, जिसका बहुत ध्यान का अभ्यास है, वो तो कहीं भी ध्यान कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति नया है, अभी ध्यान करने में उतना अभ्यस्त नहीं है, तो उसके लिए बताना पड़ेगा, भाई प्रातः काल में 4 बजे उठ करके ध्यान करो, एकांत में ध्यान करो, जहाँ कोई आता जाता ना, कोई बात न करने वाला, कहीं कोई हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसी जगह ध्यान करो। तो अधिकारी में कुछ न्यूनता होने पर उपाय बताया जाता है। उपाय के माध्यम से उसको भी सही मार्ग पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, जिसको एक बार उपदेश मात्र से ब्रह्मास्मि ये वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वाक्यार्थ बोध नहीं होता, तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं। उपाय के द्वारा, उपाय क्या है? जो वाक्यार्थ है, जीव ब्रह्म की एकता का कथन हो रहा है, उसका बारंबार भावना करना, युक्तियों के द्वारा चिंतन करना, तो ये सब यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहले देखिए द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र, 2 मंत्र का विचार शायद हो गया है, लेकिन यहाँ पे यहीं से आरंभ करना ठीक रहेगा, आप लोगों को भी जचेगा, संबंध भी बना रहेगा। भाष्य में देखिए दे रहे पहले प्रथम मंत्र का यहाँ अवतरण दिखा रहे, अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम। जो ब्रह्म अरूप है, अक्षर है, अरूपम सद, जो सत तत्व है, अरूप, रूप से रहित, अविद्यमानानि रूपाणि यस्मिन्, जिसमें कोई रूप नहीं है, रूप से रहित है, जो सत तत्व अक्षर है, अविनाशी है। केन प्रकारेण विज्ञेयम, किस प्रकार से उसको जाने? जो उत्तम अधिकारी नहीं है वो कैसे जाने? इति उच्यते। अब इसके लिए मनन के लिए बता रहे हैं। तो हम लोग प्रथम मंत्र द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र देखेंगे। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्र तत्समर्पितम्
एजत् प्राणन्निपिशच्च यदि तज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम्। आवि सन्निहितम गुहाचरंग नाम, वह ब्रह्म के आवि ही यानी स्वयं प्रकाश। आविश, आवि एक निपात अव्यय है, अव्यय शब्द है, निपात है, उसका अर्थ यह प्रकाशवाचक है। आवि मतलब स्वयं प्रकाश ब्रह्म। वह परमात्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है ना। संपूर्ण विश्व की जो उपलब्धि हो रही है, विश्व की उपलब्धि रूप से वह ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। इसलिए अन्यत्र श्लोक आया, आत्मनः तत्प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभासनम। जो पदार्थों का ज्ञान हो रहा है यह आत्मा का ही प्रकाश है। आत्मा का ही प्रकाश पदार्थों के ज्ञान रूप से स्फुरित हो रहा है और सत्ता रूप से भी वही स्फुरित हो रहा है। तो आवि ही मतलब स्वयं प्रकाश है, प्रकाश रूप है, पूरे जगत की उपलब्धि रूप से वही प्रकाशमान हो रहा है। ऐसी भावना करे, ऐसा चिंतन करे, विचार करे। तावी यानी स्वयं प्रकाश है, सन्निहित है, वाग आदि उपाधियों के द्वारा अत्यंत सन्निहित, उपाधियों के अत्यंत सन्निहित है। उससे ज्यादा सन्निहित कौन हो सकता है? जो हमारा ही स्वरूप है तो सन्निहित तो है ही, सबसे निकट में है। और गुहाचरम, वह गुहा में विचरण करने वाला, बुद्धि रूपी गुहा में उपलब्ध होता है। देखिए तैत्तिरीयोपनिषद में भी भगवान भाष्यकार ने थोड़ा बताए है कि जो परमात्मा तो निर्विशेष है, तो वह सर्वत्र उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। निर्विशेष की सर्वत्र उपलब्धि कैसे होगी बताइए? जिसमें कोई विशेषता ही नहीं, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उसको स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकते, नासिका से सूंघ नहीं सकते, रसना इंद्रिय से उसमें कोई रस ही नहीं, रस नहीं ले सकते। तो आखिर उस परमात्मा का बोध कैसे होगा? इसलिए जो निर्विशेष है वह सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। कोई विशेष संबंध ही उपलब्धि का हेतु उसमें देखा गया है। विशेष का संबंध होगा तो उसकी उपलब्धि होगी। जैसे देखिए राहु, राहु को अन्य काल में आप नहीं जान सकते, लेकिन चंद्रमा के साथ संबंध होने से, सूर्य के साथ संबंध होने से जो ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो उनके साथ संबंध होने से राहु का भी प्रत्यक्ष होता है। ये देखो राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया, चंद्रमा को ग्रसित कर लिया। तो चंद्रमा और सूर्य के संबंध को लेकर के जैसे राहु का प्रत्यक्ष हो गया, इसी प्रकार अंतःकरण रूपी जो गुहा है, बुद्धि रूपी गुहा, वह ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु है। क्यों? क्योंकि वह अंतःकरण के अत्यंत सन्निकृष्ट है। अंतःकरण के वह व्यापक है, अंतःकरण में उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। घटपट आदि में ब्रह्म की अभिव्यक्ति नहीं होती, अंतःकरण में ब्रह्म की चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, और वह अवभासात्मक है ना, स्वच्छ स्वभाव वाली है। जैसे पत्थर में हमारे मुख का प्रतिबिंब तो नहीं दिखेगा, किंतु दर्पण में दिखेगा। ऐसे घटपट आदि जड़ पदार्थों में आत्मा की चेतनता का प्रतिफलन नहीं होता, लेकिन बुद्धि में उसी की चेतनता का प्रतिफलन हो जाता है। और भी उदाहरण उन्होंने वहां दिया कि जैसे आलोक आदि से विशिष्ट घट आदि की उपलब्धि देखी गई है, इसी प्रकार बुद्धि प्रत्यय आलोक से विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि होती। बुद्धि में जो वृत्तियां है, तो वृत्तियों के प्रकाशक और उस वृत्तियों से विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि होती है। इसलिए वह ब्रह्म उपलब्धि का हेतु गुहा में निहित है, गुहा में विचरण करने वाला है, नाम ऐसा वो प्रसिद्ध है। तो इस तरह से वहां उन्होंने दिखाया है
तो बुद्धि रूपी गुहा में वह प्रविष्ट होकर के जानने वाला, सुनने वाला, संकल्प करने वाला, निश्चय करने वाला, इन विशेष रूपों से उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से वहाँ उपलब्धि होती है। इसलिए उनका नाम गुहाचर हो गया, बुद्धि रूपी गुहा में विचरण करने वाले। महत पदम, महत महतो महीयान, महान से महान है वह परमात्मा। और पदम वही गंतव्य है, प्राप्तव्य है, जो सबसे उत्कृष्ट होता है वही गंतव्य होता है। निकृष्ट की तरह निकृष्ट थोड़ी गंतव्य होता है। निकृष्ट वस्तु अच्छी दिख सकती है लेकिन वो गंतव्य नहीं होती। इसलिए वह पदम है, प्राप्तव्य है, हमारा स्वरूप है। अत्र तत् समर्पितम, उसी आत्मा में ही सब कुछ समर्पित है, सभी कल्पित है। उसके बिना किसी की सत्ता नहीं, किसी की स्फूर्ति नहीं, है ना, सब उसी में समर्पित है। एजत प्राणत निमिषश्च यदेतत् जानथ, एजत कौन कौन उसमें समर्पित है? एजत यानी चलने वाले, कंपन करने, एजरी कंपनी, कंपन करने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, वह भी उसी परमात्मा में कल्पित है। प्राणत प्राणन क्रिया करने वाले जो मनुष्य, देवता आदि, वह भी उसमें कल्पित है। निमिषच्च, निमेषण, आंख बंद करने वाले। और च से अनिमिषत, जो निमेष करने वाले नहीं, देवता लोग। तो मनुष्य, देवता, सभी जितने भी प्राणी हैं सब के सब उसी में समर्पित है। तो यद एतद जानथ, ऐसा जो वह तत्व है उसको जानो। सद असद, जो कि सद असद, मूर्त अमूर्त सभी रूपों में वही गया हुआ है। मूर्त पृथ्वी जल तेज, इसको मूर्त कहते हैं। असद यानी अमूर्त, जिनमें रूप आदि नहीं है, वायु और आकाश। तो वरेण्यम, वह वर्णीय है, वही वर्ण करने योग्य है क्योंकि श्रेष्ठ है। तो वह प्रजानाम विज्ञानात् परम, प्रजाओं का जो लौकिक विज्ञान है, प्राणियों का जो लौकिक विज्ञान उससे परे है। यानी लौकिक विज्ञान की वहां तक गति नहीं है। लौकिक विज्ञान तो लौकिक पदार्थों का प्रकाशन करेगा, इस विज्ञान का जो साक्षी है वही वह तत्व है, इसलिए लौकिक विज्ञान से परे। तो वरिष्ठम, ऐसा जो वरिष्ठ तत्व है, श्रेष्ठ है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, ऐसा जानो। युक्तियों के द्वारा उसी को चिंतन करो। देखिए ये उपाय बताया गया। हम लोग भाष्य में चलेंगे। आवी मतलब प्रकाशम, वह प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश है ना। इसलिए विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, यद अस्ति यद भाति तदात्म रूपं नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलं ग्राह्यं गृहीतेति मृषैव कल्पना। यदस्ति यद भाति तद आत्म रूपम, जो कुछ भी अस्ति सत्ता रूप से मालूम पड़ रहा है, जिसकी सत्ता मालूम पड़े, यद भाति जिसका स्फुरण हो रहा है। तो जो अस्ति और भाति, जो सत्ता और स्फुरण, जो सत्ता और स्फुरण है वह वही आत्मा का रूप है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, उससे भिन्न कोई न तो भान हो रहा है न तो है, किसी का न तो भान हो रहा है। तो आत्मा का ही स्वरूप जो है सत्ता रूप से, भान रूप से दिखाई पड़ रहा है, उसको छोड़ करके किसी की सत्ता नहीं, किसी का भान नहीं। स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम, स्वभाव संवित, स्वभाव स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ग्राह्यम ग्रहीता, त्रिपुटी रूप से, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, सब त्रिपुटी दिखाई पड़ रहे, लेकिन सब के सब मिथ्या, केवल ज्ञान ही सत्य है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा अंतःकरण आदि में तादात्म्य करके ध्य्यान करने वाला हो गया, विज्ञानमय कोष ध्यान करने वाला, जानने वाला। और घटपट आदि विषय हो गए, ध्येय हो गए, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ग्रहीता ग्राह्य ग्रहण। तो उपाधि को लेकर के त्रिपुटी व्यवहार हो रहा है, वास्तव में एक ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान ही सत्य है। इसलिए आवी प्रकाशम सन्निहितम वागाद्य उपाधि भीर,
वाग आदि उपाधियों के अत्यंत सन्निहित है। ज्वलति भ्राजति इति श्रुत्यंतरात्, वही प्रज्वलित हो रहा है, वही प्रकाशमान हो रहा है। इस प्रकार से कहीं अन्य की अन्य श्रुति आई है तो उस अन्य श्रुति से यही मालूम पड़ रहा है कि शब्दादीन उपलब्धमान वद अवभासति, शब्दादि को उपलब्धमान प्रकाशन करता हुआ सा जो मालूम पड़ता है वही परमात्मा है। तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि धर्मैर आविर्भूतम सत लक्ष्यते। दर्शन, चक्षु के द्वारा हमने किसी को देखा तो अंतःकरण हमारा चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से विषय देश में जाएगा। रूपाकार वृत्ति बन गई, रूपाकार वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित होकर के विषय का प्रकाशन कर देता है। इसको हम कहते दर्शन, रूप का ज्ञान हो गया दर्शन। श्रवण, शब्द आपने सुना, शब्दाकार वृत्ति हुई, उस वृत्ति में प्रतिफलित होकर के उसका प्रकाशन कर दिए। मनन, मन की जो संकल्प आदि वृत्ति हुई, किसी वस्तु का मनन किए, चिंतन किए। विज्ञान, निश्चयात्मिका वृत्ति, इन सब उपाधि धर्मों के द्वारा, उपाधि अंतःकरण के धर्म ये दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि वृत्तियाँ, इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति हुई। तीन उपाधि धर्मों के द्वारा वह आविर्भूत होकर के वही दृष्टा, वही श्रोता, वही मनता, एक ही आत्मा वृत्ति से तादात्म्य करके मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, मैं जानने वाला, इस तरह से आविर्भूत होकर के प्रकट होकर के लक्षित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। लक्ष्यते हृदय सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के हृदय में लक्षित हो रहा है, इसलिए उसको गुहाचर कहते हैं, गुहा में विचरण करने वाला। तो यदेतद आविर ब्रह्म सन्निहितम, जो यह आवी है स्वयं प्रकाश, प्रकाश रूप ब्रह्म है, सन्निहितम सन्निहित है, सम्यक स्थितम सम्यक रूप से स्थित है हृदय, हृदय में। सन्निहित मतलब सम्यक रूप से निहित है, स्थित है। निपूर्वोधा निपूर्व स्थापने मता, स्थापित है, निहित है, सन्निहित है, सम्यक रूप से स्थित हृदय में। तद गुहाचरम नाम, वह गुहा में विचरण करने वाला है। गुहायाम चरती इति गुहाचरम, गुहा में विचरण करने वाला, यानी दर्शन श्रवणादि प्रकार गुहाचरम। दर्शन श्रवण आदि प्रकार के द्वारा, क्योंकि कोई कहेगा कि भाई वो विचरण कहाँ करता हो, तो स्थिर है, वो तो व्यापक, व्यापक में तो कोई गमनागमन क्रिया होती नहीं है। तो जो व्यापक है चलेगा कैसे भाई? जैसे कुरुसु चरती थी कुरुचरा, कुरु देश में विचरण करने वाले को कुरुचरा कहेंगे, मुंबई में विचरण करने वाले कहेंगे मुंबई चरा। तो जहाँ पे विचरण करे तच्चर, वने चरती इति वन 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 वने चर वनचर, वनचर प्राणी, जले चरती विचरत इति जलचर। तो जो व्यापक है उसमें चलन क्रिया कैसे होगी? गुहा में कैसे चरण करेगा, विचरण करेगा? बोल रहे नहीं, ये जो दर्शन आदि वृत्तियाँ, शब्दाकार, रूपाकार, ये सब वृत्तियाँ उठ रही है, उन वृत्तियों के व्यापार रूप से अवस्थित है, इनके अनुकूल रूप से जो स्थित है, स्थित हो रहा है, यही उसका विचरण है। उन्हीं वृत्तियों में प्रतिफलित होकर के इनका प्रकाशन कर रहा है, तो वृत्तियों के अनुकूल है, यही उसका विवरण, विचरण हो गया, चरण हो गया। तो गुहायाम चरति इति गुहाचर, तो दर्शन श्रवणादि प्रकार गुहाचरम इति प्रख्यातम। दर्शन श्रवण आदि प्रकारों के द्वारा वह गुहा में विद्यमान है, इन सब का प्रकाशन कर रहा है, इनके इन व्यापारों के अनुकूल रूप से वर्तमान है। फिर आया महत, मंत्र में महत पद आया, तो महत से कितना बड़ा ले? महान है, तो सर्व महत्वाद, सबसे बड़ा है। बताओ पूरा जगत जिसमें कल्पित है। पंचदशी में इसीलिए बता दिए कि परमात्मा के एक देश में माया की कल्पना, माया के दसम अंश में आकाश की कल्पना, आकाश के दसम अंश में वायु की कल्पना, वायु के दसम अंश में तेज, तेज के दसम अंश में जल, जल के दसम अंश में पृथ्वी है, उसी पृथ्वी में पूरा ब्रह्मांड। तो बताओ कितना बड़ा है?
तो सर्व महत्वात्, निरतिशय महत्व, उससे बड़ा कोई नहीं, इसलिए वही प्राप्तव्य है। पदम, पदम प्राप्तव्य, पद्यते सर्वेण इति पदम, सबका वही प्राप्तव्य है, सबका वही आश्रय है। इति सर्व पदार्थास्पदत्वात्, इस तरह से सभी पदार्थों का वह आस्पद है, आश्रय है। कथम तद महत्पदम इति उच्यते, वह कैसे महत्पद है, महान प्राप्तव्य कैसे है, इसको यहाँ बता रहे, इति उच्यते, इसको बता रहे हैं। यतो अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम, क्योंकि इसी ब्रह्म में पूरा का पूरा संसार समर्पित है, पूरा का पूरा जगत समर्पित है, प्रवेशित है। जैसे रथ नाभा विवावरा, रथ के नाभि में, परिधि में, नाभि में, जैसे अरे जो जुड़े हो रहते हैं परिधि से, नाभि में जुड़े रहते हैं, तो नाभि में ही एक जगह पे ही सब समर्पित हो जाते हैं। तो जैसे रथ के सभी अरे वह नाभि में समर्पित है, ऐसे पूरा का पूरा संसार इसी परमात्मा में समर्पित है, क्योंकि यह परमात्मा ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस बात को आप लोग प्रथम मुंडक के प्रथम खंड के 7वें मंत्र में आप देख चुके हो। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति है विश्वम। वहाँ भी यही बात बताए, परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो वहाँ पे नाना प्रकार की शंका उठाए है, भाई जो है जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कैसे हो पाएगा। नाना प्रकार की शंकाओं का समाधान के लिए वो मंत्र जो है, शंकाओं का समाधान होता है उस मंत्र से। लोक में देखिए कुम्हार है, अकेला कुम्हार घट आदि नहीं बना सकता। घट बनाना है मिट्टी चाहिए, चक्र चाहिए, और भी सामग्री चाहिए। अकेला कुम्हार कैसे घट बना लेगा, तो सहाय से रहित है। तो वहाँ बताया नहीं, जैसे उर्णनाभि, जैसे मकड़ी अकेले ही कहीं से कोई सामान नहीं लाती, अपने शरीर जड़ अंश से जाले को निकालती है, और चेतन अंश से उसको ज्ञान है कैसे जाले को फैलाना है। तो उसके जैसे उड़नाभि जाले को बना लेती है, उसको अपने में विलीन कर देती है, ऐसे अक्षर पुरुष अकेले ही पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं माया के माध्यम से। फिर बोले कि भाई ब्रह्म तो जगत का उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि जगत तो है ना, ब्रह्म जगत का उपादान नहीं हो सकता क्योंकि जगत से अभिन्न है, जैसे हमारा स्वरूप। तो अभिन्न का उपादान कैसे बनेगा, जो अभिन्न है वह उपादान कैसे बनेगा। तो बोले नहीं, जैसे यथा पृथिव्याम औषधया संभवंती, जैसे पृथ्वी में जो भी निकलते हैं वृक्ष आदि वो पृथ्वी रूप ही है, तो भी वहाँ से है ना अनेक प्रकार के बीजों के माध्यम से नाना प्रकार के वृक्ष निकल जाते हैं। तो पृथ्वी चेतन अंश से देवता, पृथ्वी देवता चेतन अंश से जानती है कहाँ कौन सा बीज उत्पन्न करना है, और जड़ अंश से उसका उपादान कारण बन जाती है। और भी आया तो बोले भाई ब्रह्म तो चेतन है, जगत तो जड़ है, जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि विलक्षण तो कारण नहीं बनता है। जड़ का उपादान कारण चेतन कैसे बनेगा। तो उसका समाधान वहां दे दिए कि नहीं, यथा पुरुषात् सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे जीवित पुरुष से, पुरुष तो चेतन है किंतु उसके शरीर से देखो जड़ केशलोम आदि निकलते हैं। भाई मरने के बाद थोड़ी निकलते हैं, जीवित पुरुष होने पर ही निकलते हैं। तो चेतन से भी जड़ की सृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा जगत चेतन ब्रह्म से सृष्ट होता है। इसलिए ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।
इसलिए पूरा का पूरा संसार उसमें समर्पित है। जैसे रथ में अरे समर्पित, रथ के नाभि में अरे समर्पित होते। कौन कौन सा संसार समर्पित है? तो देखिए इसको बता रहे हैं। एजत यानी चलत पक्ष आदि, पक्षी आदि जो चलन क्रिया करने वाले पक्षी आदि हैं वो भी उसमें समर्पित है। प्राणत, प्राणी इति प्राणापान आदि मत मनुष्य पशु आदि जो प्राणन क्रिया करने वाले हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान 5 वृत्तियों वाले जो मनुष्य पशु आदि है वह सब भी उसी में समर्पित है। उसी परमात्मा से ही उपाधि के माध्यम से मनुष्य आदि भाव को प्राप्त किए हैं। और निमिषच्च और निमेषण क्रिया करने वाले, निमेषण मतलब आँख को बंद करना, या निमेषादि क्रियावत जो आँख को निमेषण क्रिया करने वाले जो भी पशु पक्षी है मनुष्य है। और च शब्द मंत्र में आया है निमिषच्च, च से अनिमेषत, अनिमेषण करने वाले, अनिमिषच्च यच्च अनिमिषत, च शब्दात समस्तम संपूर्ण, च शब्द से सभी को ले लेना। देवता लोग, देवता लोगों का निमेषण क्रिया नहीं होता, इसलिए देवताओं का लक्षण कई जगह आता है क्यों? उनका प्रकाशमय शरीर होता है, इसलिए पहली बात उनकी परछाई नहीं पड़ती और जमीन पे पैर नहीं पड़ता उनका। जो नल दमयंती कथानक आया है ना कि राजा नल स्वयंवर में गए दमयंती के, दोनों एक दो आपस में प्रेम करते थे, महाभारत में कथानक आया। तो नल, राजा नल बहुत ही सुंदर थे, देवता लोग भी उनकी सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हुए। देवताओं को मालूम पड़ गया कि दमयंती नल का ही वर्ण करेगी, तो उन्होंने भी नल का रूप धारण कर लिया। कई नल, राजा नल के जैसे कई दिखने लग गए। तो वरमाला लेकर के दमयंती जब जा रही है तो सोची कौन से किसको वर्ण करूं, तो उसने ध्यान किया भगवान का, परमात्मा का ध्यान किया, चिंतन किया, तो उसको सूझ गई, युक्ति की, देख गई जो देवता लोग थे उनका जो पैर है जमीन से ऊपर, जमीन से लगा हुआ नहीं था। तो राजा नल का तो पैर जमीन से लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने उनका वर्ण कर लिया। तो देवताओं में मतलब उनकी परछाई नहीं पड़ती है, उनका पैर जमीन से ऊपर रहता है। और निमेषण क्रिया जो पलक झपकाना आदि क्रिया उनमें नहीं होता। तो ये जो है अनिमिषच्च, अनिमिषच्च से वो देवताओं को ले लेंगे। क्रियावत यच्च अनिमिषच्च च शब्दा समस्तम संपूर्ण, पूरा का पूरा प्रपंच एतद अत्रैव ब्रह्मणि समर्पितम, इसी ब्रह्म में परमात्मा में समर्पित है। एतद यद आस्पदम, ये पूरा का पूरा जगत जिसमें आश्रित है। यद आस्पदम यस्य जगतः, तो जो इनका अधिष्ठान है, जिस अधिष्ठान वाला यह जगत है, तो एतद यद आस्पदम सर्वम जानत, जिसमें आश्रित है ना, उसको जानो। यद आस्पदम सर्वम, जिसमें आश्रित है सभी, उसी को जानो। हे शिष्य अवगच्छत, उसी को जानो, क्योंकि उसी के ज्ञान से लाभ होगा। भाई जो है द्वैत को जानने से क्या लाभ मिलेगा? द्वैत ज्ञान तो, द्वैत को तो सभी जान रहे, कीट पतंग भी जान रहे, भेद को तो सभी देख रहे। अगर काशी में जा कर के 10 साल अध्ययन करने के बाद भी हम भेद की सिद्धि करें तो शास्त्र विचार का कोई फल तो नहीं मालूम पड़ रहा है। शास्त्र विचार कर का यही फल है कि भाई स्वरूप को जान ले, स्वरूप को जानने की जाने। इसलिए यही बात यहाँ बता रहे कि हे शिष्या, हे शिष्य लोग, तुम इसी तत्व को जानो। ये पूरा का पूरा प्रपंच जिसमें कल्पित है, जिसमें आश्रित है, उस अधिष्ठान को जानो। अवगच्छत यूयम, तुम लोग जानो। अवगच्छत, तो ऐसा जो है छांदस प्रयोग कर दिए, अवगच्छत होना चाहिए। तदात्मभूतम भवताम, वही तुम सब लोगों का स्वरूप भूत है, तुम्हारा स्वरूप है, वही अधिष्ठान है। सद असत स्वरूपम, तो वही तुम्हारा स्वरूप है, वही सबका अधिष्ठान है।
उसी को जानो। अन्य नाम रूप का परित्याग करो, नाम रूप में मिथ्या बुद्धि करो, उपाधि में मिथ्यात्व दृष्टि करो, तभी तुम उस स्वरूप को जान सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। आगे थोड़ा भाष्य रह गया है, इसका विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।